भैया तुम्हारा मैथ्स एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का यूज सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कोडिंग, हर जगह मैट्रिसेस का यूज होता है। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मींस मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शंस के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहा जाता है। जैसे A B C, फिर 2 6 9 3 7 11। फर्स्ट एग्जांपल में मैट्रिक्स का एक रो और 3 कॉलम है, तो इस वजह से फर्स्ट एग्जांपल में मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3 और सेकंड एग्जांपल में मैट्रिक्स का 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इन जनरल अगर किसी मैट्रिक्स का m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम, ना कि कॉलम क्रॉस रो। मैट्रिसेस के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना हो तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। मैट्रिसेस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। और रही बात एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की, तो एलिमेंट्स हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। I होता है नंबर ऑफ रोज और J होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। चलो मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 7 -3 2 -1/2 5। तो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है ना 7, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 2 से, क्योंकि 7 है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। उसी तरह -3 है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट, तो इस वजह से -3 इक्वल्स टू A13। सिमिलरली -1/2 A22, 5 इक्वल्स टू A23 एंड सो ऑन। भैया एलिमेंट रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसका रो और कॉलम देखते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। फाइंड द ऑर्डर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड A13 A24 एंड A32। दोस्तों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4, क्योंकि इस मैट्रिक्स का 3 रो और 4 कॉलम है। टोटल एलिमेंट्स होगा 3 × 4 मींस 12। अब बात करते हैं एलिमेंट्स A13 की, मींस वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में है। तो आप देख सकते हो कि वो 19 है, तो A13 होगा 19। उसी तरह A24 होगा A12। अब A32 का आंसर तुम कमेंट में दो। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला होता है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो तो उसे कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, आप सही गेस किए। वैसे मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 4। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल 2 3 4 6 11 13। इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 3 5। तो क्लियरली इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, इस वजह से ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 0 0 1, फिर 7 0 0 0 6 0 0 0 3। नेक्स्ट होता है स्केलर मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल √3 0 0 √3, फिर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारा 1 होता है। इस मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे इस चैप्टर में काम देता है, इस वजह से ये मैट्रिक्स आप भूलना नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगला होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट्स 0 होते हो उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, फिर 0 0 0। चलो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का।
तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल कहे जाएंगे जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट, कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। अगर ये दोनों कंडीशन किसी दो मैट्रिसेस में पाए जा रहे हैं तब हम उनको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैट्रिक्स ए है हमारा 2 3 4 5 और मैट्रिक्स बी है 2 2 4 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मींस ये इक्वल हो सकते हैं। अब हम लोगों को चेक करना होगा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का सेम टू सेम एलिमेंट्स है या फिर अलग अलग एलिमेंट्स है। तो आप लोग देख सकते हो लगभग सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल है एक्सेप्ट एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो देखो गाइस, ये एलिमेंट सिर्फ इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं। चलो बताओ 0 0 0 0 और 0 0 ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है या नहीं है? तो इसका जवाब होगा नहीं, बिकॉज इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। अब लास्ट एग्जांपल, मान लो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4। तो इस बार देख सकते हो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है और इनके पास एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो इस वजह से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन है, इफ 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x equals to 0 y - 2 8 4 then find x and y। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो फिर इनका एलिमेंट्स आपस में इक्वल होगा, तो इसलिए 3x + 7 = 0 होगा। इसको सॉल्व करने पे x = -7/3 मिलेगा। वैसे ही 5 और y - 2 इक्वल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगा 7। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। जोड़ना और घटाना सीखने से पहले तुम ये बात याद रखना, दो मैट्रिसेस को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनका ऑर्डर्स इक्वल हो। दो मैट्रिसेस को हम लोग एलिमेंट वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मानो मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 4 5 और मैट्रिक्स बी है 2 7 9 8। इनको ऐड करना हो तो सिंपली इनके एलिमेंट्स को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 + 2 2 + 7 4 + 9 5 + 8 मीन्स 3 9 13 13। अब इनको आपस में घटाना हो तो आंसर होगा 1 - 2 2 - 7 4 - 9 5 - 8 मीन्स -1 -5 -5 -3। आई होप कि आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर, मीन्स एक नंबर और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर एक नंबर और मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत सिंपल है। मान लो मैट्रिक्स ए है 1 5 3 5 और हमें इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर होगा 3a = 3 × 1 3 × 5 3 × 3 और 3 × 5 मीन्स 3a = 3 15 9 15। मीन्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ करना हो तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x × 2 3 plus y times -1 1 equals to 10 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में x और y मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 2x 3x प्लस -y y इक्वल्स टू 10 5। अब लेफ्ट साइड में मैट्रिसेस ऐड कर दो तो आंसर आएगा 2x - y 3x प्लस y इक्वल्स टू 10 5। सोचो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दैट मींस इन दोनों का एलिमेंट्स इक्वल होगा, विच इंप्लाइज 2x - y इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मिलेगा 5x इक्वल्स टू 15 मींस x इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 पुट करो पहले इक्वेशन में तो आएगा 2 × 3 - y इक्वल्स टू 10। अब फाइनली इसको सॉल्व करने पे y इक्वल्स टू -4 मिलेगा। अब चलो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस समझने से पहले ये बात समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आखिर कौन से दो मैट्रिसेस को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मींस इतना तो तय है, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब पता करते हैं कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। देखो गाइस,
अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल हो। मानो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो क्लियरली देख सकते हैं A का कॉलम और B का रो इक्वल है, तो इस वजह से A टाइम्स B निकालो तो वो निकल जाएगा। A टाइम्स B करने पे जो आंसर में मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। इन जनरल एक मैट्रिक्स है M क्रॉस P ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स है P क्रॉस N ऑर्डर का। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, इस वजह से दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा M क्रॉस N। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन आखिर करते कैसे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मानो एक मैट्रिक्स है A 2 3 6 7 और दूसरा मैट्रिक्स है B 1 0 1 2 4 0। हमें निकालना है A टाइम्स B और B टाइम्स A। क्लियरली A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो A टाइम्स B करने पे जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसका मतलब A टाइम्स B वाले मैट्रिक्स में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। A टाइम्स B वाला मैट्रिक्स का अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए मींस A11 चाहिए, तो फिर हम मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स B का फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट वाइज आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मिलेगा A11 मींस A11 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 8। ऐसे ही अगर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए मींस A12 चाहिए, तो मैट्रिक्स A का फर्स्ट रो और मैट्रिक्स B का सेकंड कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तो आंसर आएगा A12 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 4 मींस 12। ऐसे ही A13 होगा 2 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 3 मींस 2। A21 चाहिए तो मैट्रिक्स A का सेकंड रो और मैट्रिक्स B का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो मिलेगा A21 इक्वल्स टू 6 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 48। ऐसे ही A22 होगा 6 टाइम्स 0 प्लस 7 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 28 और A23 होगा 6 टाइम्स 1 प्लस 7 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 6। तो फाइनली AB इक्वल्स टू 8 12 2 48 28 6। अब B टाइम्स A निकालना हो तो चेक करो B का कॉलम और A का रो इक्वल है क्या। तो क्लियरली B का कॉलम और A का रो इक्वल नहीं है, इस वजह से B टाइम्स A पॉसिबल नहीं है मींस B टाइम्स A डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव मींस A टाइम्स B और B टाइम्स A ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं होती। अगर अभी तक सारा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखना मैट्रिक्स ओपी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो उस मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैट्रिक्स A है हमारा 1 2 0 5, तो इस मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करने पे मिलेगा 1 0 2 5 और यही मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मानो मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 1 7 9 -5 0 2, तो इसका ट्रांसपोज करने पे मिलेगा 1 9 0 7 -5 2। ट्रांसपोज समझ गए? तो अब हम लोग आसानी से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ सकते हैं। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करो तो कोई असर नहीं होता मींस कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, मैट्रिक्स रिमेन्स सेम। समझते हैं एग्जांपल से। मानो मैट्रिक्स A है हमारा 1 2 3 2 1 7 3 7 1, तो गाइस ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज कर दो तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए? अब चलो लगे हाथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग समझ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। मानो मैट्रिक्स A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से हमें आंसर मिलता है सेम मैट्रिक्स का नेगेटिव, मतलब इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A then A is called skew symmetric। For example, matrix A equals to 0 1 -3 -1 0 -7 3 7 0, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे मिलेगा 0 -1 3 1 0 7 -3 -7 0। अब इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो तो मिलेगा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -0 1 -3 -1 0 -7
370 मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, इसलिए A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फाइनली गाइज आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स होती क्या है, फिर हमने सीखा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो फाइनली गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक या साइनिंग ऑफ।